नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम में हम आप तक लेकर आते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी। और आज हम आपको जानकारी देंगे जी राम जी योजना के बारे में। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री अरुण सूद जी को, जो कि चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अरुण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार अरुण जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जी राम जी योजना क्या है और ये मनरेगा से अलग कैसे है? ऐसा जी कि 2005 में मनरेगा का एक्ट लाया गया था, जिसका पहला नाम नरेगा था। बाद में महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ के मनरेगा एक्ट लाया गया। इस योजना में अभी ये जो नई योजना आई है जी राम जी, इसके पीछे विशेषता मुख्यतः 3 कारण हैं। नंबर 1, 2023-24 में केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में एक जांच कराई थी कि ये योजना में किसी प्रकार का कोई घोटाला या किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तो 23 राज्यों में जो जांच में सामने आया, लगभग 200 करोड़ के करीब जो है वो एक घपला पकड़ा गया था और वो लगातार हो रहा था। लोगों को जॉब कार्ड बना दिए जाते थे, 50% पैसा दिया जाता था और कहा जाता था 50% पैसा, क्योंकि पेमेंट जो है वो कैश होती थी। दूसरा, जॉब कार्ड जाली बना दिए जाते थे, काम नहीं होता था और पैसा जो है वो केंद्र सरकार का जो है वो उसका गबन किया जा रहा था। तीसरा जो है, मशीनों से भी काम होता था, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था, तो उस प्रकार से उसका भी पैसा जो है मनरेगा में काटा जाता था। और इसकी वजह ये इस इतने बड़े गबन की एक ही वजह थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। दूसरा ये था कि ये रोज़गार जो है, ग्रामीण रोज़गार है, इसको स्थायी रूप दिया जाए। और तीसरा जो बड़ा कारण था वो ये था कि हम 2047 में जो है वो विकसित भारत की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो इसको भी, इस योजना को भी अलाइन किया जाए जो है विकसित भारत की तरफ। तो इस कारण से इसका नाम विकसित भारत जी राम जी योजना कहा गया जी। और अगर हम बात करें इस योजना की मुख्य विशेषताओं की, तो मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं जो इस योजना की हैं और कैसे हम इसे अलग करके देखें? अगर हम डिफरेंस देखें कि इसमें और मनरेगा में क्या है, तो वो आप बताएं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ये रोजगार को, जो ग्रामीण लोग हैं उनके रोजगार को स्थायी किया जाए। तो इसमें, इस योजना में जो है 100 दिन की जगह एक परिवार को 125 दिन के जो रोजगार की गारंटी दी गई है, 25 दिनों को बढ़ाया गया है जी। दूसरा, इसमें जो है इस योजना में जो है सारा जो है पारदर्शिता लाई गई है। पेमेंट्स जो है वो थ्रू मोबाइल फ़ोन होंगी। आज जो घर घर में हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट है उसका सदुपयोग किया जाएगा। इसके रियल टाइम डैशबोर्ड्स होंगे, एआई का जो है इसमें भी जो सदुपयोग किया गया है। और भी कई विशेष बातें इसमें हैं जो इसको दूसरी पुरानी योजना से अलग करती हैं जी। और विकसित भारत की तरफ जो हमारा देश बढ़ रहा है उसकी तरफ और कदम सशक्त हों, गांव में भी जो है वो गांव विकसित हों, ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य है जी। सबका साथ सबका विकास, यानी कि इस योजना में वो सम्मिलित है, चाहे वो ग्रामीण भारत हो या फिर वो आधुनिक भारत हो, शहरों में बसता जो भारत है, सबको हम साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो अगर लाभ की बात करें तो कौन कौन पात्र हैं, यानी कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और इसके लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है? इसमें ऐसे है जी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अब ऐसा माना जाता है और है भी है कि जो 70% से करीब जो है वो भारत गाँव में बसता है जी। और सब लोग जो है वो बाहर शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है वो नहीं कर सकते। कुछ लोगों को अपने गांव में रह के रोजगार मिले, इस उद्देश्य के तहत समय समय पर ये मनरेगा और इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं जो है, जब से देश आज़ाद हुआ है, ये रोजगार की गारंटी की योजनाएं लाई गई थी। समय समय पर इनमें बदलाव भी किए गए। जो कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, देशवासी है और वो अनस्किल्ड लेबर है, उसके लिए ये रोजगार की गारंटी दी गई कि आपको जो 125 दिन है वो आपको रोजगार दिया जाएगा। और उसमें मुख्यतः एक जो पुरानी योजना और इस योजना में एक फ़र्क ये भी है कि 60 दिन का जो, जब कृषि की जो है बुझाई और कटाई होगी तो उस वक़्त जो है ये योजना बंद रहेगी, ताकि उस वक़्त जो है वो कृषि लेबर के रेट ना बढ़े, लोग जो है वो किसान जो है वो सस्ते दाम पर जो है वो श्रम ले सके।
तो बाकी 125 दिन होगा, और कहीं जो शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स हैं जी। या कहीं डिजास्टर आ गया तो उसमें 50 दिन और बढ़ाए जाएंगे, 175 दिन का रोजगार होगा। तो लगभग ये एक तरीके से साल भर में एक स्थायी रोजगार का व्यवस्था होगी। जी। और पंचायत के पास जो है वहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको उसी इलाके में जो है वो रोजगार दिया जाएगा। जी सर, अब हम बात करें फंडिंग की, तो ऐसा देखा जाता है अक्सर कि सरकार की ओर से 100% फंडिंग स्कीम्स में रहती है अधिकांश योजनाओं में, लेकिन अगर हम बात करें जी राम जी की, तो इसमें फंडिंग का क्या परसेंटेज है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या परसेंटेज रहेगी और जो केंद्र सरकार है उसकी क्या परसेंटेज रहेगी कंट्रीब्यूशन की? मनरेगा में 90-10 की रेशो का जो है, जो ज़्यादा वैसे ये टोटली सेंट्रलाइज स्कीम थी, केंद्र सरकार द्वारा जो है ये स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जी। जैसे मैंने पहले कहा कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, उनकी अकाउंटेबिलिटी बने जी। और उनकी भी फाइनेंशियल भागीदारी हो। इस कारण से ये यूनियन टेरिटरीज और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को छोड़कर जो है वो 60-40 की रेशो रहेगी। 60% पैसा केंद्र देगा और 40% पैसा जो है वो राज्य सरकारें देगी। जी, इस योजना में हम बात कर रहे हैं ग्रामीण भारत जो है उसे लाभान्वित करने की, कि जो ग्रामीण हैं उनको हम इस योजना का लाभ उठाने का अवसर दे रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें हम कवर कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत? ऐसा जी कि इस योजना का एक उद्देश्य तो यही है कि जो अनस्किल्ड लेबर है गांव में उनको एक रोजगार की गारंटी दी जाए। जी। इसके साथ साथ ही जिस 2047 में जो विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री ने देखा है, वो ग्राम भी विकसित हों और गांव में स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा जो है वहाँ की सड़कें और फिर वहाँ के जो जलाशय हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनकी सिक्योरिटी, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जब ये कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या कृषि के उत्पाद हैं वो शहरों तक जो है वो जा सकेंगे। तो इस प्रकार से एक विकसित मॉडल जो है गाँव का वो देखने को मिलेगा। जी। और ये योजना जब हम बात कर रहे हैं कि आपने पारदर्शिता की बात की और आपने ये भी बात की कि जो पैसा है वो लाभार्थी तक सीधा पहुंचे, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो वो सरकार उठा रही है कि पैसा समय पर पहुंचे और पूरा पहुंचे? इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहले जो मनरेगा में पैसा जो है 15 दिन काम करने के बाद जो है वो जो व्यक्ति था उसको मिलता था जी। और वो उस पैसे का, जैसे मैंने कहा कि कई बार उसको आधा पैसा दिया जाता था, कई बार कोई काम नहीं भी हुआ, कागज़ों में काम हुआ, वो पैसा उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। फिर कई बार क्या हो कि व्यक्तियों के साथ साथ विशेषता ये स्कीम इसलिए लाई गई थी कि व्यक्तियों को रोज़गार मिले, लेकिन मशीनों से काम हुआ, क्रेनें यूज़ होगी तो वो पैसा जो है उसका दुरुपयोग हुआ। अब ये जो है आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है, आपने 7 दिन काम किया, 7वें दिन आपको पेमेंट जो है आपके खाते में आएगी, ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी। तो पूरी पारदर्शिता रहेगी, जिस व्यक्ति ने काम किया है उसी व्यक्ति के खाते में ये पैसा जाएगा। इसका ये सबसे बड़ा कारण है इस सारी स्कीम में परिवर्तन लाने का। जी। और सर ऐसा भी हो सकता है कहीं कि कभी किसी को अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो वो कहाँ जाकर बात कर सकते हैं इस बारे में, अगर किसी की पेमेंट डिले है या किसी कारणवश नहीं मिल रही है? देखिए, इसमें मैंने जैसे कहा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस सारी स्कीम के विषय में कहाँ काम हुआ, किसने काम किया, वो कर सकते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड्स हैं, AI की मदद भी ली गई है और हफ्ते बाद जो है वो सारी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। आप इसकी और साल में 2 साल में एक बार इसकी जांच भी अनिवार्य है, जो काम हुआ हो उसकी जांच भी अनिवार्य है। तो सारी पारदर्शिता रहेगी, कहीं पे भी किसी प्रकार का जो पहले चल रहा था वो कोई भी गबन या घोटाला होने का चांस नहीं है और जो पात्र हैं उनको ही पैसा मिलेगा। जी, क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि पैसा ऊपर से 100 रुपये चलते हैं और वो नीचे चलते 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 बहुत कम पैसे रह जाते हैं और जो लाभार्थी हैं उन तक वो पूरे पैसे नहीं पहुंच पाते हैं। मैं समझता हूँ 2014 के बाद शायद देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने ये किया है कि ऊपर से जो 1 रुपया चलता है वो 1 रुपया ही आपके अकाउंट में सीधा पहुँचता है, बिना किसी दलाल के, बिना किसी गबन के। और इसमें इस योजना से फिर डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया को भी बल मिल रहा है? बिल्कुल जी। सब जो हर व्यक्ति का आज खाता है जी। और जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स, जब ये डिजिटल इंडिया की बात की जा रही थी, ऑनलाइन पेमेंट्स की बात की जा रही थी, तो ऐसा
लोग कहते थे कि शायद हिंदुस्तान के लोगों को जी, ये नहीं आया, अब बिल्कुल। आएगा। जी, लेकिन आज दुनिया की सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स हिंदुस्तान में होती हैं। जी। और यहाँ गोलगप्पे वाले से लेके सब्जी वाले से लेके भिखारी तक के पास जो है QR कोड है। बिल्कुल, देखिए इससे बड़ी डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन की क्या बात होगी कि हर किसी के पास जो है वो QR कोड है। और बिल्कुल। ना केवल देश में बल्कि अब विदेशों में भी हमारा UPI जो है वो चल रहा है। बिल्कुल चल रहा और है। इसमें बहुत से देश अब साथ जुड़ भी रहे हैं। अब महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत जोर देती है हमारी सरकार, सशक्त नारी, सशक्त भारत, सशक्त समाज। इस पर आप अगर जी राम जी योजना के बारे में बात करें तो उसको जोड़कर आप कैसे देखते हैं, कैसे विमेन एम्पावरमेंट जो है वो जी राम जी योजना से बढ़ेगी? मैंने जैसे हम सब जानते हैं जी कि मैंने पहले भी कहा कि 70% तक भारत आज भी ग्रामीण गांव में रहता है। जी, और जो गांव में से जितना भी जो पलायन हो रहा था, जो शहरों की तरफ शहर विकसित होते जा रहे थे, तो पुरुष ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, महिलाएं जो है वो गांव में रहती हैं। जी। क्योंकि गांव की महिलाओं का ना तो वो उतनी स्किल्ड होती हैं, जी, ना उनका एक सामाजिक जो है वो वातावरण वहाँ पे ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा। अब उन महिलाओं को जो अपने गांव में ही रहकर, अपने परिवार में ही रहकर अपने परिवार के लिए कुछ कमाना चाहती हैं, ये योजना एक बड़ा सुनहरा मौका है। जी, तो महिला के पास पैसा आएगा तो महिला सशक्तिकरण होगा। ये योजना एक महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा काम कर रही है। जी, और दूसरा, महिलाएं जो अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जी। हैं या और कोई उनका कृषि के उत्पाद हैं या डेयरी उत्पाद हैं, उन सब को अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण से और शहरों में और मार्केटों तक पहुंचा सकेंगी, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगी। जी, और ये महिला सशक्तिकरण का एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है। जी। और अरुण जी, जी राम जी, ये नाम जब हम सुनते हैं तो जहन में सवाल आता है कि इसके पीछे क्या कोई कहानी है? क्या इस नाम को रखने के पीछे क्या सरकार की क्या दिमाग में ऐसा, जहन में क्या ध्यान में आया जो जी राम जी इस योजना का नाम रखा गया है? नहीं, मैंने जैसे अभी हमने चर्चा में सारी चीज़ें देखी हैं, जी, ये मनरेगा नहीं, उससे पहले की भी जितनी भी रोजगार गारंटी योजनाएं थी इस देश में लाएगी, उन सबसे एक बेहतर पारदर्शी योजना है, जी, जिससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और देश के जो विकसित भारत का सपने में गांव भी विकसित हों, ऐसा एक प्रकार से रखा गया है। इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि बेवजह एक इतनी बड़ी योजना, इतनी अच्छी योजना, जिसमें पुरानी चीज़ों से सीख लेते हुए जो है वो नई योजना लाई गई है, जो पहले कमियां थी उसको दूर किया गया है। कोई ऐसा नहीं है। 1960 में एक योजना आई थी, उसका नाम जवाहर रोजगार योजना था। उसके बाद भी कई योजनाएं आई। जी, और 2005 में जो है नरेगा एक्ट आया था पहले। जी, और उसके बाद 2006 में, फरवरी 2006 में देश के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट के नाते। 2008 में पूरे देश में लागू हुआ। और मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम 2009 में शामिल किया गया। जी, एक योजना जो है, इस योजना में कई त्रुटियां होने के कारण से आप इसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो बहुत गिरती जा रही थी। इसमें जो रजिस्टर होने वाले लोग थे वो बहुत कम होते जा रहे थे। जी, और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें वो नहीं कर रहे थे। अब नए नाम के साथ एक नई योजना जब आएगी जी, तो लोगों का उसके प्रति जो है वो उत्साह बढ़ेगा। जी, और एक ग्रामीण परिदृश्य भी चेंज हुआ है। 2011-12 में इस देश में जो है वो जो गरीबी दर से नीचे रहने वाले लोगों की, ग्रामीण लोगों की संख्या जी, लगभग 25% के करीब थी। जी, आज वो 4.86% है 23-24 में। जी, तो एक बहुत बड़ा परिदृश्य चेंज हुआ है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं। ऊपर आए हैं, तो उस प्रकार से ये योजना लाई गई है। मैं समझता हूँ कि नाम नहीं, इसमें क्या विशेषताएं हैं वो उनकी चर्चा होनी चाहिए। जी। तो इसके विस्तार की भी कोई योजना है? सरकार भविष्य में इसका विस्तार करने के ऊपर भी कोई जो है वो सोच रही है? नहीं, ये पूरे देश भर में पहले से ही लागू है जी। जी, और समय समय पर मैं समझता हूँ कि जब हम कोई योजना लागू करते हैं, जी, उसकी जो कोई टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं या उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते सिस्टम में से कई चीज़ें जो कमियां ध्यान में आती हैं। जी, और ये सरकार हमेशा से, ये सरकार की ये सोच रही है कि उसको ध्यान में रखते हुए उसमें जो जितना भी सुधार किया जाए, क्योंकि बेसिकली ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जी, और इससे पूरे देश के ग्रामीण इलाकों का परिदृश्य चेंज होने वाला है। जी, देश अगर
47 में एक विकसित देश के रूप में उभरेगा, जी। तो उसकी पहली कंडीशन यही होगी कि देश के जो गांव हैं वो भी विकसित हों। तो इस कारण से ये योजना मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी योजना रहेगी। जी अरुण जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने योजना के बारे में हमें दी। तो अगर हम नटशेल में कहें तो मनरेगा का एक तरह से अपडेटेड वर्जन है ये योजना, उससे बेहतर हमने इसमें जो विशेषताएं हैं और इसको अच्छे से हमने लागू करने के लिए, और ग्रामीण भारत को भी हमने जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ विकास में ग्रामीण भारत कहीं पिछड़ा ना रह जाए, उसके लिए ये योजना लाई गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। मनरेगा में जो जो कमियां थी जी, उनको इसमें हटाया गया है, दूर किया गया है। और जो ग्रामीण लोग हैं, अनस्किल्ड लेबर है, उनके लिए बेहतर रोजगार के जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं कि दिन बढ़ाए गए हैं, उसका रोजगार टेम्पररी ना होकर के स्थायी हो, और गांव का विकास हो, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और गांव विकसित हो। ये इस योजना की विशेषता है जी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से आपने विस्तार से सिंप्लीफाई कर दिया इस योजना के बारे में। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और बहुत सारी बातें भी आसपास से हम सुनते हैं, और आपने बहुत अच्छे से बताया हमारे दर्शकों के लिए कि जी राम जी योजना से क्या क्या लाभ हमें मिल रहे हैं, और ये अपडेटेड वर्जन है मनरेगा का। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इस योजना के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ अब आज का बढ़ते कदम कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।